दोस्तों कैसे हैं आप सब। आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो मेरा वीडियो रहने वाला है इसमें पढ़ेंगे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन के बारे में। मैं आपको बता दूं, इन्फॉर्मेशन दे दूं कि मैंने पहला एक वीडियो बना चुका हूं चैप्टर वाइज एमसीक्यू का। तो उसमें मैंने मुख्य सेवक की जो भूमिका और जिम्मेदारी होती है वो मैंने करवा चुका हूँ। दूसरा हमारा विवाह, परिवार, जात, लिंग की असमानता और धर्म भाषा, ये भी मैं करवा चुका हूँ। आज मैं करवाऊंगा सामाजिक समस्याएं, विशेष रूप से बच्चे और महिलाओं से संबंधित मुद्दे जो होते हैं इनके बारे में चर्चा करेंगे। इनके बारे में जो भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बनते हैं वो हम आज बताएंगे। फिर नेक्स्ट जो हमारा वीडियो रहेगा वो रहेगा जनसंख्या विस्फोट और जनसंख्या वृद्धि व नियंत्रण। जैसे आपके मुख्य सेविका के सिलेबस है वैसे मैं सीरियल वाइज आपको सारे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है, चैप्टर वाइज। तो आप अगर ये वीडियो नहीं देखे हैं पहला वाला, इसको देख लीजिए, इसको देख लीजिए, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखाई देना, इससे क्वेश्चन कहीं बाहर नहीं जाएगा। मैं और आपको बता दूं कि मैं साथ ही साथ अब यूपी ट्रिपल एस सी मुख्य सेविका का जो सिलेबस है उसका हम रिवीजन करवा रहे हैं। वो भी वीडियो आपको मिल जाएंगी और आपको हम जैसे एग्जाम में आपके 100 क्वेश्चन आने हैं सेम वैसे ही 100 क्वेश्चन की सीरीज भी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम आजू क्लासेस। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए यही हमारा टॉपिक आज का है, सामाजिक समस्याएं विशेष रूप से बच्चों और महिलाओं से संबंधित मुद्दे। इसका जो पहला क्वेश्चन आज का हम देखते हैं क्या है। बालकों के नियोजन और उनके काम के घंटों को नियंत्रित करने के लिए पहला कारखाना अधिनियम कब आया था, यानी कि पहला कारखाना एक्ट कब आया था। ऑप्शन नंबर ए है 1858, बी 1881, सी हमारा है 1891 एंड डी हमारा है 1902। तो जो हमारा बालकों को नियोजन के लिए उनके घंटों को नियंत्रित करने के लिए जो हमारा पहला कारखाना अधिनियम आया था 1881 ईस्वी में आया था। कब था? 1881 ईस्वी में आया था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 1881 ईस्वी में कारखाना अधिनियम आया था, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट है बाल न्याय अधिनियम 1986 भारत में कब प्रभावी हुआ, यानी कि जो बाल न्याय अधिनियम एक्ट आया था तो ये आया तो 1986 में, लेकिन लागू कब हुआ था, यानी कि प्रभावी कब हुआ था, तो ये हमारा भारत देश में प्रभावी 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन 1987 में इसे लागू किया गया था। कब? 1987। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 2 अक्टूबर 1987 को ये प्रभाव में आया, लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। बाल दुर्व्यवहार को सामान्यतः किन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। बाल दुर्व्यवहार तो जो दुर्व्यवहार होता है, यानी कि छोटे बच्चों का जो दुर्व्यवहार मतलब होता है बुरा व्यवहार। तो जो बाल व्यवहार होता है किन श्रेणियों में होता है। शारीरिक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लैंगिक हो सकता है, हाँ बिल्कुल भी हो सकता है। भावात्मक यानी किसी की फीलिंग को हर्ट करना, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। ये हमारे बाल दुर्व्यवहार की तमाम श्रेणियाँ होती हैं, उसमें से 3 श्रेणी दी हुई हैं। तो ये ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, इनमें से सभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अल्प वयस्क विधवा को सती होने के लिए बाध्य करना किस हिंसा के अंतर्गत आएगा। अल्प वयस्क विधवा यानी कि कम उम्र की लड़की थी, मान लो 18 साल की उम्र में शादी हुई और बाई चांस मतलब भगवान न करे 21 साल में वो क्या हो गई, विधवा हो गई। तो अल्प अवस्था में यानी कि अल्प वयस्क थी और अल्प अवस्था में विधवा हो गई, तो उसे सती होने के लिए यानी कि समाज कहता है कि वो सती हो जाए, समाज कहता है सती हो जाए। तो ये हमारा एक प्रकार का सामाजिक हिंसा होती है। क्या होती है? सामाजिक हिंसा होती है। हिंसा मतलब किसी चीज़ को दूसरी को हर्ट करना, वही हमारा हिंसा होती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा सामाजिक हिंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा महिलाओं के विरुद्ध हिंसा नहीं है। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा नहीं है। ऑप्शन ए है अपहरण, बी हमारा है दहेज लाने के लिए बाध्य करना, सी है शिक्षा के लिए प्रेरित करना एंड डी हमारा आत्महत्या के लिए प्रेरित करना। तो विरुद्ध हिंसा मतलब होती है अपहरण करना, एक प्रकार की हिंसा होती है। दहेज लाने के लिए बाध्य करना ये भी हिंसा है। शिक्षा के लिए प्रेरित करना ये हिंसा नहीं है। डी हमारा आत्महत्या के लिए प्रेरित करना। तो ये हमारे 3 जो हैं, 1 2 3, ये हमारे क्या हैं, विरुद्ध हिंसा है। लेकिन शिक्षा के लिए प्रेरित करना क्या है, एक अच्छा काम होता है, ये हिंसा नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ नहीं पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपको जब क्वेश्चन एग्जाम में पढ़ना है तो पूरा पढ़ना है, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है बिल्कुल भी। तो आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। आगे बहुत समय रहेगा एग्जाम देखने का, देख लीजिएगा। महिलाओं के प्रति सामाजिक हिंसा
का उदाहरण है। सामाजिक हिंसा का उदाहरण क्या है महिलाओं के लिए? सामाजिक बोल दिया है यहाँ पर, सामाजिक, घरेलू नहीं बोला है, सामाजिक बोला है। ऑप्शन नंबर ए है पत्नी को पीटना, बी है लैंगिक दुर्व्यवहार, सी है विधवाओं के साथ दुर्व्यवहार, एंड डी हमारा संपत्ति में हिस्सा ना देना। देखो अगर यहाँ पर घरेलू होता तो वो हिंसा दूसरी हो जाती, यहाँ पर सामाजिक हिंसा दिया है, समाज में होने वाली हिंसा, यहाँ पे घरेलू यूज नहीं हुआ है, इसलिए क्वेश्चन को सही आंसर देना है। सामाजिक हिंसा का उदाहरण है, यानी कि समाज में हिंसा का उदाहरण क्या है? पत्नी को पीटना, घर के अंदर पीटोगे भाई, घरेलू हिंसा। लैंगिक दुर्व्यवहार घर के अंदर, ये भी घरेलू हिंसा। विधवाओं के साथ दुर्व्यवहार, घर के अंदर दुर्व्यवहार होगा, ये भी घरेलू हिंसा। लेकिन यहाँ सामाजिक हिंसा का जो उदाहरण है वो हमारा होता है संपत्ति में हिस्सा ना देना, ये हमारा सामाजिक हिंसा का उदाहरण है। बाकी ये तीन जो हमारे हैं ये घरेलू हिंसा के उदाहरण हैं। इसलिए आपको क्वेश्चन जब पढ़ना है तो पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। आपके पास बहुत ज़्यादा समय, देखना जब एग्जाम दोगे आप मुख्य सेविका का तो बहुत ज़्यादा आपके पास समय होगा, ये मान के चलिए। जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है, आराम से एग्जाम को देना है। नेक्स्ट हमारा है बाल श्रमिक होने का कारण क्या है? यानी कि जो बच्चे छोटे होते हैं और काम पर लगाए जाते हैं, उनसे श्रम करवाया जाता है, उनसे लेबर करवाया जाता है, तो उसका कारण क्या होता है? ए गरीबी, बी अशिक्षा, सी है माता पिता का अमानवीय व्यवहार, एंड डी हमारा है मंद बुद्धि। तो बाल श्रमिक होने का जो कारण नहीं है वो होती है मंद बुद्धि। मंद बुद्धि से कोई मतलब नहीं, जब बच्चा गरीब होगा तभी बाल श्रम करेगा, ठीक है, अशिक्षा होगी तभी बाल श्रम करेगा, माता पिता का जो अमानवीय व्यवहार होता है उसी बच्चा काम करने लगता है। तो यहाँ पर नहीं पूछा है, तो मंद बुद्धि से कोई मतलब नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बच्चों की समस्याएं कौन सी होती हैं? जो बच्चों की कौन सी समस्याएं होती हैं? ए है स्वास्थ्य, बी हमारा है शिक्षा, सी है बाल श्रम, एंड डी हमारा उपयुक्त सभी। तो बताऊं कि जो बच्चों की समस्या, स्वास्थ्य समस्या भी होती है, शिक्षा भी होती है, बाल श्रम भी होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी समस्याएं जो होती हैं बच्चों की आम समस्याएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए कार्यस्थल पर उसके अधिकारों की रक्षा करने के लिए अधिनियम कब प्रभावी हुआ? कब प्रभावी हुआ, यानी कि ये एक्ट कब आया था? तो बता दूं आपको, ऑप्शन नंबर ए है 2013, बी है 2015, सी है 2017, एंड डी हमारा 2019। तो जो महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न, यानी लैंगिक उत्पीड़न उनका इसे निवारण हो गया, प्रतिषेध हो गया, प्रतितोष हो गया, ये हमारा जो एक्ट लागू हुआ था ये हमारा 2013 में एक्ट आया था। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसी स्त्री को बिना उसकी इच्छा के ले जाना कहलाता है, यानी कि स्त्री का मन नहीं था और उससे आप ले आए तो उसको किस श्रेणी में रखते हैं? ए है हत्या, बी है बलात्कार, सी है अपहरण, एंड डी हमारा प्रेम प्रसंग। तो मैं बता दूं, किसी स्त्री को आप ज़बरदस्ती लाएंगे तो वो अपहरण की श्रेणी में आता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जैसे क्या था, सीता माता को रावण क्या अपहरण करके लाया था, क्योंकि मर्जी से, सीता जी को मर्जी से नहीं लाया था, उनका क्या था, अपहरण करके, जो ज़बरदस्ती करके लाया था, तो एक प्रकार का वो अपहरण होता है। अपहरण मतलब उसकी इच्छा के विरुद्ध जाकर उसको प्राप्त करना, वही हमारा अपहरण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा है निम्न में से कौन सा कारण महिलाओं की भारत में निम्न स्थिति के लिए उत्तरदायी नहीं है? पूछा है, नहीं है, निम्न स्थिति के लिए, निम्न स्थिति के लिए भारत में उत्तरदायी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है संयुक्त परिवार, बी है बाल विवाह, सी है महिला शिक्षा, एंड डी हमारा पुरुषों पर आर्थिक निर्भरता। तो यहाँ पे जो राइट आंसर देखने को मिलेगा वो नहीं है, तो यहाँ पर महिला शिक्षा, ठीक है, ये उत्तरदायी नहीं है, बाकी ये तीनों हमारे उत्तरदायी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है स्त्रियों के प्रति अपराधों में घरेलू हिंसा का भाग कितना प्रतिशत होता है? घरेलू हिंसा मतलब घर के होने वाली, अंदर होने वाली हिंसा, घर के अंदर होने वाली हिंसा, जैसे पति है अपनी पत्नी को मार पीट दे, गाली गलौज दे दे, या सास ससुर उस महिला को प्रताड़ित करें कि आपकी शादी हुई थी तो आपने दहेज में आपके मम्मी पापा कुछ नहीं दिया, तो क्या हुआ, एक प्रकार का प्रताड़ना दिया जा रहा है, और ये प्रताड़ना कहाँ दिया जा रहा है? घर के अंदर दिया जा रहा है, इसलिए उसे घरेलू हिंसा का नाम दिया जाता है। अगर कहीं बाहर रोड पे, कहीं भी पार्क में, कहीं बाहर अगर घर के बाहर हिंसा होती है तो उसे जनरली हिंसा का नाम दिया जाता है, और वही हिंसा अगर घर के अंदर होती है तो उसे हम घरेलू हिंसा की संज्ञा देते हैं। ठीक, यही डिफरेंस होता है। सामाजिक हिंसा यानी समाज में होने वाली हिंसा, ऐसे किसी विधवा हो गई, उसे सती प्रथा पहले प्रचलित थी तो लड़की को चिता पे जला दिया जाता था, तो वही हमारी क्या है, वो सामाजिक हिंसा थी कि सामाजिक का नियम बना है, समाज का नियम है कि पति जौहर कर ले, पत्नी जौहर कर ले, सती हो जाए, तो वो सामाजिक हिंसा थी। घरेलू हिंसा, सामाजिक हिंसा, हिंसा, ये सब अलग अलग पार्ट होते हैं। नेक्स्ट हमारा, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा स्त्रियों के प्रति अपराधों में घरेलू हिंसा का जो भाग होता है तो ऑप्शन नंबर 30 हो जाएगा। 30% होता है, कितना होता है? 30% होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है
यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ, यानी कि एक्ट कब आया था। तो यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण जो संशोधन अधिनियम था 2019 को पारित करके 16 अगस्त 2019 को अधिनियमित किया गया था। कब? 16 अगस्त 2019 को ये अधिनियम लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 16 अगस्त। तो डेट आप याद रखिएगा, कहीं एग्जाम में देखने को मिल जाए तो आप लिख लीजिए। जैसे हम कुछ चीज़ें होते हैं आपको एडिशनल चीज़ें बताते हैं, मतलब क्वेश्चन का आंसर तो बताएंगे ही, साथ में कुछ एडिशनल चीज़ें बताते हैं। तो अगर आपको इंपॉर्टेंट लगता है, महत्वपूर्ण लगता है, तो उस एडिशनल चीज़ को आप लिख लीजिए करिए। अगर इंपॉर्टेंट नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, आप छोड़ दीजिए। आप फ्री हैं, स्वतंत्र हैं, कुछ भी लिखें या ना लिखें आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आपका अगर मन है, आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो आप कॉपी पे उसको नोट कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा साबित होगा। ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें बताते हैं मुंह से अपने, बाकी स्क्रीन पर तो हर चीज़ नहीं चल सकती, लेकिन जो चीज़ हम आपको अपने मुंह द्वारा बताते हैं, अगर आपको इंपॉर्टेंट लगता है तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है भारत में NFHS सर्वेक्षणों और अन्य अध्ययनों के अनुसार शारीरिक घरेलू हिंसा के मुख्य कारण कौन से हैं। तो इसका जो मुख्य कारण था वो हमारा निसंतानता है और हिंसा का अंतरपीढ़ी संचरण, यानी कि ये दोनों हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हमारा सही हो जाएगा। ए व बी दोनों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए व बी दोनों सही हो जाएंगे। जिन लोगों को मैं बता दूं, जिन लोगों को PDF चाहिए तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां पर आपको PDF मिल जाएंगी। आप PDF को डाउनलोड करके आप फोटोकॉपी मशीन से निकलवा भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो। नहीं लगे तो आप फ्री हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। समाज में लैंगिक असमानता, स्वपीड़न, रत तथा महिलाओं में लिंग ईर्ष्या के कारण होता है। यह दृष्टिकोण किसका था? तो यह जो दृष्टिकोण था, यह दृष्टिकोण यहाँ पर दृष्टिकोण पूछा है, यानी कि यह दृष्टिकोण किसका था? ऑप्शन ए है जे लांका, बी हमारा है जे क्रिस्टावा, सी हमारा जे मिचल एंड डी हमारा उपयुक्त में से सभी। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि जो रति और महिलाओं की लिंग ईर्ष्या का कारण था, और यह जो दृष्टिकोण दिया था वो हमारे लेजांका साहब ने भी दिया था, जे क्रिस्टेवा साहब का भी दृष्टिकोण था, और जे मिचल साहब का दृष्टिकोण था, यानी कि ये तीनों का दृष्टिकोण था। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी, क्योंकि ये तीनों लोगों का अपना दृष्टिकोण था। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे सामान्य घरेलू हिंसा का स्वरूप क्या है? अच्छा, मैं बता दूं कि एक टॉपिक से जनरली कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। कुछ लोग को लगेगा कि सर ने एक टॉपिक से चैप्टर से MCQ टाइप क्वेश्चन करवाना स्टार्ट किया, तो आप मान के चलिए आपके सिलेबस में 20 चैप्टर हैं, ठीक है, और 20 गुणे अगर 20 क्वेश्चन करवाएंगे तो लगभग 400 क्वेश्चन हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि अभी हमको अब दिखा रहा हूँ एक चीज़, देखिए ये आपका चैप्टर है, तो यहाँ पर आप कहने को तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर एक चैप्टर है, लेकिन इस चैप्टर के अंदर भी चैप्टर है, जैसे विवाह हो गया, परिवार हो गया, जाति हो गई, लिंग की असमानता, धर्म और भाषाएं। तो 1 2 3 4 5 6 टॉपिक हो गए। अगर 6 टॉपिक से अगर हम 15 क्वेश्चन करेंगे तो 15 छक्का 90 क्वेश्चन हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 90। तो कहने का लग रहा है कि एक टॉपिक से कम क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन कम नहीं है, हर टॉपिक से अगर क्वेश्चन करेंगे तो 15 गुणे 6 यानी 90 क्वेश्चन बन जाएंगे। समझ रहे हैं? आपका मुख्य सेविका के सिलेबस से कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सिलेबस के अंदर आपको और पॉइंट दिए हैं। जैसे संख्या विस्फोट है तो संख्या विस्फोट पढ़ेंगे, वृद्धि और नियंत्रण, यानी कि एक टॉपिक के अंदर इन्होंने 3 टॉपिक और घुसेड़ दिया है। तो सिलेबस कम नहीं है, सिलेबस ज़्यादा है। अगर क्वेश्चन करवाएंगे तो क्वेश्चन अच्छे से बन जाएंगे। ठीक है, तो आप ये बिल्कुल बेफिक्र रहिए कि हम क्वेश्चन कम करवाते हैं। क्वेश्चन कम नहीं है, क्वेश्चन सही है अपने हिसाब से, बस आपको आनी चाहिए, बात नहीं अच्छी है। आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। ये था हमारा, विश्व में सबसे सामान्य घरेलू हिंसा का स्वरूप क्या है? ये है बाल दुर्व्यवहार, बी है पत्नी को पीटना, सी है वृद्ध दुर्व्यवहार एंड डी हमारा है सहोदर हिंसा। तो विश्व में सबसे ज़्यादा जो घरेलू हिंसा देखने को मिलती है वो बाल दुर्व्यवहार होता है। बाल दुर्व्यवहार, छोटे बच्चों के साथ बुरा बर्ताव किया जाता है, यही हमारा बाल दुर्व्यवहार होता है। और सबसे ज़्यादा जो बाल दुर्व्यवहार होता है विश्व में, सबसे ज़्यादा घरेलू हिंसा का स्वरूप होता है बाल दुर्व्यवहार। बाल दुर्व्यवहार मतलब छोटे बच्चों का उनके साथ दुर्व्यवहार करना। छोटे बच्चे वो तो जान नहीं पाते हैं बड़ा भला क्या है, लोग उनको दबाए रहते हैं, उनको डांटते रहते हैं, उनका दुर्व्यवहार करते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। विश्व में सबसे ज़्यादा घरेलू हिंसा जो होती है वो बाल दुर्व्यवहार में देखने को मिलती है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? घरेलू हिंसा का रूप नहीं है, घरेलू हिंसा का रूप नहीं है। ए है दहेज मृत्यु, बी है अपहरण, सी है हमारा यौन उत्पीड़न एंड डी हमारा पत्नी की पिटाई। तो घरेलू हिंसा क्या है?
दहेज यानी कि किसी लड़की को दहेज की वजह से उसका मर्डर कर दिया गया, इसकी मृत्यु हो गई तो भी घरेलू हिंसा है। यौन उत्पीड़न ये भी हमारा घरेलू हिंसा है। पत्नी की पिटाई भी हमारी घर के अंदर पिटाई होती है तो ये भी हमारी घरेलू हिंसा है। लेकिन अपहरण क्या है? अपहरण हमारा एक प्रकार का घरेलू हिंसा नहीं है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो आज के वीडियो में हमारा चैप्टर वाइज जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन करवा रहे थे तो इसमें टोटल 17 क्वेश्चन थे। कोई बात नहीं है, ऐसे क्वेश्चन करवाते रहेंगे आपके एग्जाम की दृष्टि से। साथ साथ मैं बता दूं आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन 100 क्वेश्चन की सीरीज भी करवा रहे हैं। तो इसका मान के चलिए आपका कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं होगा। जब आपके एग्जाम में जब देने जाएंगे तो हमको एक बार याद जरूर करिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको याद आएंगे कि सर ने ऐसे बताया था। हमको पता है क्योंकि एग्जाम में हम आपको कोई भी पॉइंट छूटने नहीं दे रहे हैं। ठीक है, एडिशनल चीज़ें जहाँ से हमको मिलती हैं आप लोग को तुरंत अपडेट करते हैं कि कोई भी टॉपिक छूटने ना पाए, कोई भी नंबर आपका कटने ना पाए। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।